दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का अहम किरदार है। अपने अकीदे और माशरती इक़दार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर शहरी को मुल्क की तरक्की के लिए अपने हिस्से की शमअ जलानी चाहिए। नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। नौशहरा धमाके के बाद केपी हुकूमत का विफाक से TOR जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TOR जल्द अज जल्द मंजूर करे, मजीद ताखीर से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की नई हिकमत अमली। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मजीद जमातों को शामिल करने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन इत्तेहाद में नई जमातों को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट मांग लिए गए। सिंध की जमातों के रहनुमाओं के साथ इस हफ्ते मजीद मुशावरत भी होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तौसी और मुश्तरका लाहे अमल रमजान में तरतीब दिया जाएगा। पार्लियामान के अंदर और बाहर आईनी खिलाफ वर्जियों पर रद्द अमल देने पर मुकम्मल इत्तेफाक। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध महमूद मौलवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। महमूद मौलवी का कहना है, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर सदर IPP सिंध के ओहदे से इस्तीफा दिया। IPP और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, किसी भी जमात में जाने का फैसला नहीं किया। चेयरमैन PAC का सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी खारजा को खत। चेयरमैन PAC ने तोशाखाना की तफसीलात तलब कर ली। 19 मार्च को तोशाखाना से मुतल्लिक ऑडिट पेपर्स पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों का शेड्यूल जारी। 11 मार्च से 15 अप्रैल तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 इजलास होंगे। ₹4,457 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू के 1,08,000 मुकदमात अदालतों में फंसे होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत एक इजलास में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। तकरीबन 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। तजवीज़ दी गई सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में एक ADR सेल कायम किया जाए। रमजान की आमद पर महंगाई का तूफान, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। गोश्त, सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 100 रुपए महंगा, मार्केट में कीमत 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। ईरानी खजूर की कीमत में होशुरबा इजाफा, 600 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 400 रुपए किलो, केला 320, अनार 500, किन्नू 400 रुपए फी दर्जन का हो गया। प्याज 100 रुपए, लहसुन 740, अदरक 350, सब्ज मिर्च 110 रुपए में दस्तयाब। शहरी कहते हैं, हुकूमत महंगाई के खिलाफ अमली इक़दामात उठाए, रिलीफ फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गृह फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़ेरे सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास किया। मरीम नवाज का शेख उरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज ने कहा कि गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की भी हिदायत जारी। मुल्क भर में रमजान के आगाज पर बारिशों की पेशगोई। पंजाब में आज और कल बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। KP में बारिश और बर्फबारी कल तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला की इंतजामिया को वार्निंग जारी। कोयटा, पशीन, मस्तोंग, चमन में भी मजीद बारिश मुतवक्के। मरी समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वासा, रेस्क्यू, महकमा आपाशी, लाइव स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया।
ट्रॉफी में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। भारत ने 3 विकेटों पर 40 से ज्यादा रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा 15, विराट कोहली 11, शुभमन गिल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम में एक तब्दीली, कॉनवे की जगह डैरल मिचेल टीम में शामिल। आज की फातेह टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराए विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच, घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस, फिटनेस और ट्रेनिंग बारे तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। चेयरमैन पीसीबी का तमाम अकाडमीज तक इन स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। लाहौर में थाना हेयर के इलाके से अगवा किया गया ताजिर बाजियाब। अगवाकार सगियापुर के करीब ताजिर बिलाल को छोड़ गए। ताजिर बिलाल को अगवाकार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने मुगवी की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। इसराइल गजा जंग बंदी में तौसी करेगा। गजा सीजफायर से मुतल्लिक अमरीकी तजवीज़ मंजूर। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जंग बंदी मुआहिदे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया था। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अमेरिका के साथ अब भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, यूक्रेन के अमन की खातिर इक़दामात उठाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत यूक्रेन के हक में है। नायाब धातों का माहदा यूक्रेन अमन की खातिर करना ही होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को दौरा अमेरिका से आगाह किया। कियर स्टारमर ने कहा, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानिया और यूक्रेन में 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहिदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हर किसी को तहम्मुल का मुजाहिरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, एक दूसरे का एहतराम होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। यूक्रेन मसले पर बातचीत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर आज़म से भी फोन पर बातचीत। नेटो चीफ का ज़ेलेंस्की को जल्द अमन के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा। कहा, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन को इत्तेहाद की जरूरत है। यूक्रेन में देर पा अमन के लिए इक़दामात करना होंगे। कुर्द अस्करियत पसंद तंजीम पीकेके ने तुर्किया से जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कालादम तंजीम के हामी कुर्द मीडिया में बयान जारी। कहा कि जंगबंदी की अपील से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है और इस पर अमल करेंगे। हमारी तरफ से इस वक्त तक कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि उन पर हमला नहीं होगा। बोलिविया में 2 बसों में तसादुम, 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तार बस ओवरटेकिंग के दौरान सामने से आने वाली बस से टकरा गई। और मिस्र में 3000 बरस से मिट्टी में दबा सोने का गुमशुदा शहर दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ईटन नामी शहर में कभी सोने की कान कनी होती थी। इसी हफ्ते खुदाई में मिलने वाली बाक़ियात में घर, वर्कशॉप्स, इंतजामी इमारतें, इबादतगाहें और गुसलखाने मिले हैं। ईटन की कान सदियों तक फ़ाल रही और मुतादिद मिस्री सल्तनतों के लिए सोना फराहम किया, जो हुक्मरान अपने जिस्म और मकबरों पर सजाया करते थे।